हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके लिए क्लास 12 हिस्ट्री का टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। और इस टॉप 40 क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यहां से सीधे क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में आएगा। इसलिए आप लोग आज की इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आपको पूरे क्लास को देखना है। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक जरूर से कर देना है और शेयर भी कर देना है। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि एग्जाम से पहले पहले मैं जितनी भी क्लासेस लेके आने वाला हूँ, ये सारे क्लास आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको सीधे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और आपको अगर आंसर पता होगा तो साथ साथ में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलना है कौन सा ऑप्शन राइट है। जी हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, स्क्रीन पे क्या बोला जा रहा है देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो कहाँ से प्राप्त करते थे तांबा हड़प्पा वासी, यहाँ पे आप सबको राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे जो वन का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी राजस्थान, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या बोला जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में सोरतुघई कहाँ पर अवस्थित था? जो सोरतुघई था ये कहाँ पर, कौन से देश में अवस्थित था? यहाँ पे आप सबको इसका राइट आंसर बताने हैं। जो 2 का जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, यानी अफगानिस्तान, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को। जी हाँ, तो 3 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि सबसे पहला खोजा गया स्थल था, इनमें से कौन सा स्थल था जो सबसे पहले खोजा गया था? तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं हड़प्पा। हड़प्पा के नाम से ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था, क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और आप लोग भी साथ साथ में आंसर देते चलिए। क्या बोला जा रहा है 4 में? गुप्त वंश का आरंभ कब हुआ था? तो गुप्त वंश का जो आरंभ हुआ था वो कब, नहीं कौन से ईस्वी में हुआ था? तो 4 में ऑप्शन नंबर ए, यानी 319 ईस्वी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? देवकुलु का निर्माण किसने करवाया? तो देवकुलु का निर्माण किसने करवाया था? तो बिना किसी देरी के आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताने हैं। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ये सारे क्वेश्चन आपको नया देखने को मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसलिए आप लोग क्लास तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि देवकुलु का निर्माण किसने करवाया? तो यहाँ पे 5 में ऑप्शन नंबर सी, यानी कुषाण, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। जी हाँ, 6 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर है? यानी चाणक्य कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है वो कौन सी विषय पर है? फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए। तो 6 में जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी, यानी राजनीति बताया है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को। बोला जा रहा है कि शतसहस्री संहिता का दूसरा नाम है। तो जो शतसहस्री संहिता है, इसका दूसरा नाम क्या है? बिना किसी देरी के आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताने हैं। तो 7 में जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, यानी महाभारत, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को। बोला जा रहा है कि माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस वंश में थी? तो कौन से वंश में माता के नाम से पितरों के नामकरण की परंपरा थी? फटाफट से हम लोग राइट से बताइए। तो 8 में ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं सातवाहनों में। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? जी हाँ, तो स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि महाभारत में कितने पर्वों की चर्चा है? तो कितने पर्वों की चर्चा की गई है महाभारत में? तो 9 में ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 18। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को। बोला जा रहा है कि विहार का अर्थ है। तो विहार का अर्थ क्या है? फटाफट से देखिएगा और राइट से बताइएगा। बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी बौद्ध मठ। तो विहार का अर्थ क्या होता है? बौद्ध मठ। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है कि गोपुरम क्या था? तो इनमें से गोपुरम क्या था? आप सबको राइट आंसर बताने हैं। बिल्कुल आप सबने यहाँ पे सही आंसर दिया है, यानी मंदिर का प्रवेश द्वार, यानी जिस गेट से मंदिर में प्रवेश किया जाता था उसको क्या बोला जाता था? गोपुरम। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई? तो सिकंदर की मृत्यु कब हो गई थी? तो यहाँ पे 12 में जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, यानी 323 ईसा पूर्व, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? जी हाँ, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। बोला जा रहा है कि अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध हुआ, यानी जो कलिंग की लड़ाई हुई थी जो कि अशोक ने लड़ा था, वो कौन से ईस्वी में हुई थी? तो 13 में जो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, यानी 261 ईसा पूर्व, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को। बोला जा रहा है कि भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया। तो भारत में तंबाकू का जो पौधा लगाया था सबसे पहले किसने लगाया था, यानी किसके द्वारा लगाया गया था? तो 14 में ऑप्शन नंबर सी, यानी पुर्तगालियों द्वारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? तो यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। बोला जा रहा है कि तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? यानी जो तुजुक ए बाबरी है ये बाबर की आत्मकथा है। और आप सबको पता है कि जो आत्मकथा होता है वो खुद से लिखा जाता है, नहीं खुद से लिखता है। तो बाबर ने स्वयं लिखी थी अपनी आत्मकथा, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में?
अकबर निम्न में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो आप सबको पता है कि अकबर का पूरे भारत पर कब्जा था, लेकिन वो कौन सा राज्य था जिस पर वो अधिकार नहीं कर सका? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दिखानी मेवाड़, यानी वो मेवाड़ राज्य पर अधिकार नहीं कर सका था पूर्ण रूप से। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? बिना किसी देरी की आपको राइट आंसर बताने हैं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी, तो आप सबको बताइए है कि बाबर ने स्थापना की थी, जो कि पानीपत की पहली लड़ाई यानी 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की नींव डाली थी। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्या बोला जाए 18 में? मुगल चित्रकला किसके समय पर चरम उत्कर्ष पर थी? तो किसके समय पर चरम उत्कर्ष पर थी मुगल चित्रकला? यहाँ पे जो 18 में ऑप्शन नंबर सी होगा यानी जहांगीर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है इस क्वेश्चन में, यानी आपको बोलता है कि चित्रकला और एक आता है स्थापत्य कला। अगर चित्रकला बोलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जहांगीर। वही बात आती है स्थापत्य कला की, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? शाहजहां। यानी इस क्वेश्चन में आपका दो क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको दोनों को याद रख लेने हैं। चित्रकला बोलेगा तो जहांगीर हो जाएगा, और बोलेगा कि स्थापत्य कला तो शाहजहां हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? देखिए और राइट आंसर बताइए। निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की? इनमें से कौन सा यात्री था जिन्होंने विजयनगर की यात्रा की थी? तो 19 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं निकोली कोंटी। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? बिना किसी देरी के आप लोग राइट आंसर बताइए। विजयनगर के ध्वंस के बाद इसकी पहचान की गई, यानी जब विजयनगर साम्राज्य का ध्वंस हो गया उसके बाद में इसकी जो पहचान की गई वो कौन से नाम से की गई थी? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए होगा यानी हम्पी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 को। बोला जा रहा है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो कौन से वर्ष में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया था? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी होगा यानी क्या हो जाएगा? 1986 ईस्वी में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र के संत कौन थे? इनमें से कौन महाराष्ट्र के संत थे? तो 22 में जो ऑप्शन नंबर बी होगा यानी रामदास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है कि पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? यानी जो पंक्ति है पाहन पूजे हरि मिले, तो ये किसकी काव्य पंक्ति है? इसको किसने लिखा है? तो 23 में जो ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कबीरदास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 को। बोला जा रहा है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान था? यानी तलवंडी में कौन पैदा हुए थे? तो बिना किसी देरी की आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। तो 24 में आप सबने यहाँ पे आंसर दिया है यानी बी गुरु नानक देव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है कि किताबुल हिंद किसकी रचना है? तो किताबुल हिंद को किसने लिखा है? तो 25 में ऑप्शन नंबर ए यानी अल बरूनी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 को। तो 26 में क्या बोला जा रहा है? बर्नियर किस देश से मुगल दरबार में आया? तो आप सबको पता है कि जो बर्नियर था वो क्या था? एक विदेशी यात्री था। तो वो किस देश से मुगल दरबार में आया था? तो यहाँ पे 26 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रांस से आया था। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 को। जी हाँ, और बर्नियर का पूरा नाम क्या था? फ्रांसवा बर्नियर। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे 27 को। बोला जा रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो यहाँ पे 27 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1764 ईस्वी में। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोला जा रहा है कि बक्सर का युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? यानी जब बक्सर का युद्ध हो गया था उसके बाद में कौन सी संधि हुई थी? तो 28 में ऑप्शन नंबर बी यानी इलाहाबाद की संधि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 को। बोला जा रहा है कि सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना? यानी जो सिपाही थे मेरठ से दिल्ली पहुंचे और उसने अपना नेता किसको चुना था? तो 29 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि मुगल वंश का क्या था? यह शासक था। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है कि 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत किस तिथि को करने की योजना थी? यानी ये जो क्रांति हुई थी इसको करने की योजना बनाई गई थी, तो वो कौन सी तिथि को बनाई गई थी? यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 31 मई 1857 ईस्वी को। लेकिन ये जो क्रांति हुई वो 10 मई को ही स्टार्ट हो गई, यानी योजना से पहले ही ये स्टार्ट हो गई थी। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 को। बोला जा रहा है कि सर्वप्रथम भारत में रेल कब चलाई गई थी? सबसे पहले रेल की जो शुरुआत हुई थी वो कौन से ईस्वी में हुई थी? यानी कि ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा 1853 ईस्वी में। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? फटाफट से राइटर से बताइए। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला वायसराय कौन था? तो इनमें से कौन सा वायसराय था जिन्होंने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो 32 में जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा यानी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बोला जा रहा है कि
कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो कौन सी ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो 33 में ऑप्शन नंबर बी यानी वर्ष 1857 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो आप सबको बताया कि जो स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी, जो कि A.O. ह्यूम ने की थी। लेकिन कौन सी जगह में हुई थी? तो 34 में जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा बम्बई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है कि अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में अहमदाबाद स्थित है? तो 35 में ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यानी बारदोली में जो किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो 36 में जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इन दोनों आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो 37 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा नहीं महात्मा गांधी। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? जी हाँ, तो आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो किसमें संप्रभुता निहित है भारतीय संविधान के अनुसार? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नहीं संविधान में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेताजी किसका उपनाम है? तो नेताजी किसका उपनाम है? तो आप सबने सुना होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी सुभाष चंद्र बोस का उपनाम है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 को, जो कि आज की टॉप 40 क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। लेकिन जो लागू हुआ था वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने आज की इस क्लास में हिस्ट्री का टॉप 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका है, और मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से सीधे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आपने पूरे क्लास को नहीं किया तो आपको कर लेना है, और मैंने जितनी भी क्लासेस ले चुका है आप सबको पूरे क्लास को देख लेना। जी हाँ, क्योंकि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए आपको निश्चिंत होकर के सभी क्लास को करना है, और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक भी कर देना है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि आप टाइम पे क्लास में जुड़ सके और क्लास का बेनिफिट उठा सके। तो चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।